एक व्यक्ति जिसे संस्कृत केवल इसलिए नहीं पढ़ने दी जाए क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण नहीं है। एक व्यक्ति जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसर्च करके लौटा हो और भारत आने पर उसे छुआछूत का सामना करना पड़े। एक व्यक्ति जिसे चपरासी फाइल फेंक कर देता है ताकि उसे उसका स्पर्श न करना पड़े। एक व्यक्ति जिसकी कुर्सी जहां रखी होती है उसे धोकर पवित्र किया जाता है। एक व्यक्ति जिसे पानी पीने के लिए उस घड़े का उपयोग नहीं करने दिया जाता जिससे ऑफिस के बाकी तमाम लोग पीते हैं, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से वो जल अपवित्र हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति आगे चलकर जाति प्रथा उन्मूलन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और भारत का वो संविधान लिखता है जिसके बदौलत आज हम अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ पाते हैं। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। हम आज बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की करेंगे। 14 अप्रैल 1891 ये वो तारीख है जब बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म आज के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक महार परिवार में पैदा हुए थे। पिता उस समय फौज में नौकरी करते थे, लेकिन पिता के फौज में होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में अस्पृश्यता का सामना न करना पड़ा हो। धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास समाज दिलाता गया कि वो इस समाज के लिए एक अस्पृश्य व्यक्ति हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके छूने मात्र से सामने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। यानी जाति संबंधी विकृतियों का बचपन से ही डॉक्टर अंबेडकर को सामना करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बौद्धिक गुण कुछ ऐसे थे कि वो उन्हें 1912 में बीए की डिग्री हासिल करवाते हैं और अपनी लगन की वजह से डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका जाकर पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हासिल करते हैं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई भी की। इसके अलावा वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़े। जब भारत आए तो अंग्रेजों का ध्यान उनकी अकादमिक उपलब्धियों पर पड़ा और अंग्रेजों को उनमें अस्पृश्यों का एक भावी प्रतिनिधि दिखाई दिया। आपको यहाँ बता दूं कि परंपरा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की जो समझ थी वो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर बनी थी। धर्मशास्त्र की प्रासंगिक और समय के अनुकूल व्याख्या पर उनकी आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो कहते थे कि आखिर किसी शास्त्र का वो केंद्रीय तर्क कैसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं जो अपने आप में अपरिवर्तनीय रहता है। यानी आपको ये तो देखना ही होगा कि उसमें क्या छोड़ा गया है, कहाँ पर बल दिया गया है और उसकी बुनियादी समझ क्या है, यानी उस धर्म का बुनियादी रुझान आखिर है क्या। अंबेडकर मानते थे कि जाति प्रथा के केंद्र में पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणाएं हैं जिनके बिना छुआछूत की प्रथा टिक ही नहीं सकती। अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर और अछूतों को पुरोहित बनाकर हिंदू धर्म को उसकी बुराई से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया और मंदिर प्रवेश की मुहिमों का आयोजन किया। अछूतों के लिए अलग राजनीतिक दायरा विकसित करने के लिए अंबेडकर ने बहुत से प्रयोग किए। आपको 1919 में मताधिकार प्रदान करने के लिए बनाई गई एक कमेटी, साउथ बरो कमेटी, याद होगी। भारतीयों को अलग अलग प्रांतों की असेंबली में चुनावों के लिए मतदान के अधिकार मिल सके, इसके लिए ये कमेटी थी। तो इस कमेटी में जिन लोगों से सलाह मांगी थी उनमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। वो डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की मांग उठाई थी। वो अंबेडकर ही थे जिन्होंने अछूतों के तत्कालीन नेतृत्व, जो कि उस समय गैर दलित था, उसे खारिज करते हुए दावा किया था कि अछूतों की बागडोर उन्हीं के बीच से निकले किसी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। साल 1932 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्हें भाग लेने का निमंत्रण मिला। तब तक उनकी लोकप्रियता जिस रूप से आगे बढ़ रही थी, ये उसी का परिणाम था। लंदन में इस सम्मेलन में उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल के प्रश्न पर महात्मा गांधी से जमकर लोहा लिया। दरअसल गांधी मानते थे कि छुआछूत हिंदुओं का अंदरूनी मामला है और अलग निर्वाचन मंडल से हिंदू धर्म में विभाजन हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने अंबेडकर की मांग को मान लिया था। महात्मा गांधी ने इसके बाद यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली।
साल 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और किसानों, मजदूरों और अछूतों के व्यापक मोर्चे को आकार दिया। उसकी मांगे थी कि बेगार और बंधुआ प्रथा खत्म की जाए, जंगल और पड़ती जमीन खेतीहर मजदूरों में बांटी जाए और उनका मेहनताना बढ़ाया जाए। उन्होंने अछूतों को मजदूर वर्ग में समान हैसियत के साथ शामिल करने का अभियान चलाया, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। फिर साल 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया, जिसमें 3 बातें अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण थी। एक थी लोकतंत्र के प्रति अटूट लगाव होना, 2 दलीय शासन प्रणाली की वकालत करना और दलितों को हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी ताकतों से दूर रहने की सलाह देना। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है हु वर शूद्रास। इसमें उन्होंने चौथे वर्ण की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला और अपनी एक अन्य पुस्तक द अनटचेबल्स अ थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी के जरिए छुआछूत के उद्गम पर विचार किया। अंबेडकर ने मुस्लिम लीग और अलग पाकिस्तान की मांग की आलोचना भी की थी। इसके अलावा जब संविधान सभा का गठन हुआ तो एक सदस्य के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस मसौदा कमेटी में उनकी भूमिका इतनी बड़ी थी कि अंबेडकर को आज संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। संविधान में समाज सुधारों के लिए एक अनुकूल रूपरेखा तय की गई थी। खासतौर से अस्पृश्यता को समाप्त घोषित करने और जाति, नस्ल व लिंग के आधार पर होने वाले भेदभावों को निषिद्ध घोषित करके संविधान में समाज सुधार के लिए एक अनुकूल रूपरेखा तय की गई थी। अंबेडकर भारतीय समाज की तमाम विकृतियों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए कृतसंकल्प थे। इसीलिए जनवरी 1950 में उन्होंने विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक संबंधी प्रावधान तय करने के लिए एक हिंदू कोड बिल में संशोधन का अभियान शुरू किया। उनका कहना था कि ये कानून हिंदू समाज में लंबे सुधारों का साधन बनना चाहिए। लेकिन नेहरू इस बात से चिंतित थे कि कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता इन रेडिकल सुधारों की वजह से कहीं दूर न हो जाएं। इसलिए नेहरू ने अंबेडकर के प्रस्तावों पर खामोशी बनाए रखी और इसके बाद अंबेडकर ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दूं कि अंबेडकर उस समय कानून मंत्री थे। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गए। उनकी अंतिम रचना है द बुद्ध एंड हिज धम्मा। वो इसी बदलाव पर केंद्रित है। ये किताब उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। इससे पहले साल 1956 में दशहरे के दिन नागपुर में एक विशाल जनसमूह के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उनके साथ हजारों समर्थक मौजूद थे। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहांत हो गया। यानी अगर आप देखें डॉक्टर अंबेडकर एक प्रखर राजनेता थे, संगठक थे, एक बहुत ही अनुशासन वाले विद्वान थे और दलित समाज के उद्धारक होने के साथ साथ भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता भी थे। ये उनकी ऐतिहासिक भूमिका का नतीजा है कि आज हम उन पर बात कर रहे हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जब गांधी ने यरवदा जेल में पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में अनशन किया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने जिस कागज पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, उस पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? यानी वो जो समझौता हुआ था उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? और दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? सवाल आप समझ गए होंगे। पहला सवाल, उस समझौते का नाम बताइए जिसके तहत गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को डॉक्टर अंबेडकर ने वापस ले लिया था। और दूसरा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया है? अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।